आज हम पढ़ेंगे 29 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है द नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी अप्रूव्ड बाय। एक पॉलिसी है नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी, मतलब जो मेडिकल की कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड है। तो ये पॉलिसी, इस पॉलिसी को अप्रूवल मिला है, ये पॉलिसी अप्रूव गई है किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, अब ये पॉलिसी किससे रिलेटेड है? इट एम्स टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल डिवाइसेज एंड रिड्यूस इम्पोर्ट्स। जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, डिवाइसेज होते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसका इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब बाहर के देश से अपने देश में उस चीज़ को लाते हैं। बट ये पॉलिसी क्या करेगी? इस पॉलिसी के अंदर जो भी मेडिकल डिवाइसेज हम बाहर से लाते हैं उनके डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जाएगी, मतलब उनको इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, द नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी। राइट, सेकेंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक इंडेक्स की बात की गई है, इंडियन कंपनीज फीचर्ड इन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट आज का पॉइंट क्या है, कौन सी ऐसी इंडियन कंपनी है जो रिसेंटली ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अंडर आई है? अब देखिए, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ। कोई भी इंडेक्स पढ़ते हैं, टॉप किसने किया, इंडिया का रैंक, ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडिया का रैंक है थर्ड विद 68 यूनिकॉर्न्स। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिकॉर्न क्या है। अगर तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते हैं, या आप देख चुके हैं, या आप मेरे साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो आपको पता है यूनिकॉर्न क्या है। नॉर्मली हम एक इमेजिनरी एनिमल को बोलते हैं जिसका एक सींग होते हैं। ठीक है, बट वो इमेजिनरी है। तो अब ये टर्म जो है ये दी गई है टू प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी वैल्यूड एट ओवर $1 बिलियन। कोई भी प्राइवेटली किसी ने कोई स्टार्टअप किया और जिसकी वैल्यू आज की डेट में $1 बिलियन से ज़्यादा है, वो होते हैं यूनिकॉर्न्स। ठीक है, ये टर्म जो है पहली बार पब्लिश की गई थी 2013 में। तो इसको आप फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेट कर सकते हैं यूनिकॉर्न को। ठीक है, एनिमल, फाइनेंशियल सेक्टर से कुछ याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया, मतलब स्टार्टअप्स जो $1 बिलियन से ज़्यादा हैं, उनका एक रैंकिंग सामने आई है जिसमें इंडिया का रैंक है थर्ड विद 68 यूनिकॉर्न्स, मतलब 68 ऐसी कंपनीज, 68 ऐसे स्टार्टअप्स जिनका जो है टर्नओवर $1 बिलियन से ज़्यादा है। चलिए, ये तो हो गया। अब हमारा न्यूज़ क्या है, पॉइंट क्या है हमारा आज? पॉइंट ये है कि अमंग वर्ल्ड्स टॉप 100 यूनिकॉर्न्स, इन्होंने जो रैंकिंग की कि इंडिया का रैंक थर्ड है, तो टोटल जो 100 यूनिकॉर्न्स हैं पूरी दुनिया में टॉप के, उसमें एक इंडिया का भी है, मतलब जो टॉप पे है। ओवरऑल नहीं, बट इंडिया की तरफ से जो टॉप पे है वो है रेजर पे एंड इंडियन पेमेंट सॉल्यूशंस कंपनी। तो इस पॉइंट को मैंने कोशिश की मैं जितने बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, है ना? समझ गए होंगे। रेजर पे है, ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है। तो दुनिया में जो 100 यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब 100 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका ये इस अमाउंट से ज़्यादा का टर्नओवर है, उसमें इंडिया की भी एक कंपनी है जो कि है रेजर पे। वैसे और भी है, स्विगी एंड ऑल, बट टॉप पे हमारी रेजर पे आती है। ठीक है, अब हम आगे पहुंच गए, पढ़ते हैं अपना थर्ड पॉइंट। इसी के साथ कहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दीजिएगा। थर्ड पॉइंट है एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग टू बी चेयर्ड बाय। एससीओ क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ टॉपिक ऑफ द डे की वीडियोज़ में। सो एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है, इसकी चेयरमैनशिप किसने संभाली? ठीक है, तो ये हमें पता है डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग इंडिया में हुई है ना, इसकी चेयरमैनशिप संभाली गई। अब इंडिया में हुई है तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ही इसके चेयरमैन होंगे, राइट? सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो है इसकी चेयरमैनशिप संभाली एंड डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ दीज कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। इस मीटिंग में इन कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स आएंगे। कौन कौन सी कंट्रीज? यहाँ मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, बट आप पूरा लिखिए अगर आपको नहीं आइडिया इन कंट्रीज के बारे में। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब हम पहुंच गए हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है इवन। 20th एनिवर्सरी ऑफ स्वागत इनिशिएटिव इन गुजरात इज अटेंडेड बाय। 20वीं एनिवर्सरी थी। स्वागत एक इनिशिएटिव है जो कि गुजरात में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव की 20वीं एनिवर्सरी, समझ रहे हैं कि 20 ईयर्स हो गए हैं इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किए हुए। तो किसने अटेंड किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। फुल फॉर्म क्या है स्वागत की? स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवियंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी कहते हैं ना कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जैसे लोग हैं तो उनको कोई दुख है तो थ्रू टेक्नोलॉजी उन ग्रीवियंसेस को कैसे रिलीफ मिल सके, वैसा कुछ है। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है इसका?
दैट ये स्कीम जो है इट वॉज स्टार्टेड बाय पीएम मोदी इन 2003 जब वो सीएम थे गुजरात के, और आज 20 साल बाद वो पीएम हैं इंडिया के और उन्होंने इसकी जो 20th एनिवर्सरी थी वो अटेंड की है। ठीक है, अब देखिए हमने इस पेज पे पढ़े 4 पॉइंट्स, चारों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली। एक तो मेडिकल डिवाइसेस हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, ये हमें पता चला। यूनिकॉर्न क्या है वो हमें पता चला। एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग पढ़ी और स्वागत इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। अब हम सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। बट एक चीज़ आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर अब आप चाहें तो मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डेवलप अ डीएनए डेटाबेस फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। किसी की डेथ हुई, बॉडी मिली है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, नहीं पता चला है किसकी है, तो इस तरह के जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं उनका डीएनए पे बेस्ड एक डेटाबेस डेवलप किया है कौन सी इंडियन स्टेट ने, तो वो किया है हिमाचल प्रदेश ने। और 2022 में दिस प्रोसेस हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। 2022 से पहले ही, मतलब 2022 में ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, मतलब एक साल पहले से ये प्रोसेस जो है ये काम स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के साथ पहली स्टेट बनी है हिमाचल, जहाँ पे डीएनए डेटाबेस के ऊपर एक कलेक्शन की जा रही है आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की। ठीक है, चलिए 6th पॉइंट देखते हैं, महंगाई राहत कैंप। महंगाई राहत कैंप ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे, राजस्थान में। लॉन्च्ड बाय, इसको लॉन्च किसने किया, हमारे जो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, उन्होंने। कहाँ पे, जयपुर में। जयपुर में जो महापुरा ग्राम पंचायत है वहाँ पे महंगाई राहत कैंप। ठीक है, इसमें क्या होगा, टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स टू द एलिजिबल पीपल इन द स्टेट। स्टेट में जो भी एलिजिबल लोग हैं जो अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के अंडर आते हैं, जैसे महिलाओं को कई बार कुछ मिलता है, ये विधवा होती है उनको कुछ मिलता है, बच्चे हैं उनको कुछ मिलता है, आर्मी की फैमिली से उनको कुछ मिलता है। तो वो जो वेलफेयर स्कीम्स अलग अलग तरह की होती हैं, है ना, लड़कियों को कुछ मिलता है, तो वैसे ही अलग अलग तरह की जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनके अंदर जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिले, उससे रिलेटेड ये स्कीम है महंगाई राहत स्कीम। राजस्थान, जयपुर, सीएम अशोक गहलोत, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अपने 7th पॉइंट की ओर। country that will have its first refinery developed and funded with Indian assistance by 2025। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी पहली रिफाइनरी जहाँ पे खुलने वाली है, जिसमें डेवलपमेंट में, फंडिंग में इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है और ये 2025 तक ओपन हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी कंट्री है, मंगोलिया। अब मंगोलिया एक्चुअली में एग्जिस्ट कहाँ करती है, तो देखिए चाइना और रशिया के बीच में बिल्कुल उड़ती हुई चिड़िया जैसी इनकी शेप है। ठीक है, एक बार मैप पे नजर माने, चाइना देखे कहाँ पे है, रशिया देखे कहाँ पे है, उसके बीच में ये आता है। और कैपिटल देखे क्या है ना, उलन बटूर ऐसे करके इनकी कैपिटल है। और एशियन इनका एशिया कॉन्टिनेंट आता है क्योंकि रशिया चाइना एशिया में आते हैं, है ना। मैप पे जरूर देखें मंगोलिया। गोबी डेजर्ट है यहाँ का फेमस, है ना, जो हमने पढ़ा है डेजर्ट्स में, जब मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया था, डेजर्ट्स पढ़ाए थे वहाँ पे। तो पहली रिफाइनरी मंगोलिया को मिल रही है, इंडियन असिस्टेंस से मिल रही है, 2025 तक काम हो जाएगा। कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स। कोई भी एनर्जी से रिलेटेड इंपोर्ट है, तेल है, रिफाइनरी जो भी है, तो हर एक चीज़ के लिए रशिया पे डिपेंडेंट है। ठीक है, and this refinery will assist Mongolia in meeting 70% of its local demand। और जब ये रिफाइनरी मंगोलिया में ओपन हो जाएगी तो 70% डिमांड ये अपने आप पूरी कर लेंगे, 30% के लिए ये आउटसाइड वर्ल्ड पे डिपेंडेंट होंगे। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये भी, राइट। मंगोलिया के बारे में देखें और इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने। जो फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ये होते हैं ना, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब हम पहुंच गए अपने 8th पॉइंट की ओर। अगेन आपको रिमाइंड करना चाहूंगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। 8th पॉइंट हमारा है, यूएस बैन्स श्रीलंकन गवर्नर्स एंट्री फॉर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूएसए ने क्या किया है, श्रीलंका के एक ईस्टर्न प्रोविंस है, वहाँ के गवर्नर हैं, उनको यूएस में एंट्री बैन कर दी है। क्यों, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया। वहाँ पे जो माइनॉरिटीज है उसके अगेंस्ट कुछ बोल दिया होगा, तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंडर अभी आ गए हैं। नाम है एम हिजबुल्लाह, ध्यान रखना है। श्रीलंका के हैं, यूएसए में बैन की है एंट्री, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का इल्जाम इनके सर पे लगा है और इनका नाम है एम हिजबुल्लाह, राइट। आगे चलते हैं, 9th पॉइंट देखते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियंस एज वेल, कि हमें बाहर रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, कुछ समझते हैं, है ना। नाउ द यूएस स्टेट, यूएसए में कितनी 50 स्टेट्स हैं। यूएसए क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। नाउ द यूएस स्टेट दैट हैज डिक्लेयर्ड दिवाली एज ऑफिशियल हॉलीडे।
यूएसए की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने दिवाली को ऑफिशियल हॉलिडे वहां पे डिक्लेयर किया है? पहली बात, ऐसा किया क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है, ठीक है, तो इंडिया के फेस्टिवल्स को इसलिए रिकॉग्निशन वहां पे मिलेगा। अदरवाइज वहां पे इंडियन ही कोई नहीं होता, दिवाली कोई नहीं मनाता, तो छुट्टी क्यों देते, है ना। इससे पता चलता है कि यूएसए में काफी इंडियंस हैं, और इंडियंस होंगे तो वो अपने त्योहारों को तो सेलिब्रेट करेंगे ही। नाउ दिवाली को ऑफिशियल हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है यूएस की द यूएस स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया में फॉर स्टेट एम्प्लॉयज एंड पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूल जो है, सरकारी एम्प्लॉयज जो हैं उनके लिए, ठीक है। अब इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट पॉइंट की ओर। ध्यान से सुनिएगा। 10th पॉइंट हमारा है कंपनी दैट हैज रिसेंटली बीन अपग्रेडेड टू नवरत्न कैटेगरी। नवरत्ना, मिनी रत्ना, महारत्ना, ये सब कुछ हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अभी थोड़े से मेरे एग्जाम्स हैं तो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी, अभी कोई और सब्जेक्ट देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए चाहिए मुझे फुल रिलैक्सेशन, क्योंकि मुझे 2-3 वीडियोस देखनी होंगी, अलग अलग जगह के नोट्स पढ़ने होंगे, काफ़ी स्टडी के, काफ़ी होता है ना कि बहुत कुछ पढ़ के फिर नोट्स बनते हैं, तो काफ़ी कुछ करके नोट्स बनेंगे ना। उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम चाहिए, क्योंकि एक वीडियो आई थिंक एक दिन में या 2 दिन में एक ही वीडियो आएगी जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा, तो इतना काम नहीं हो पाएगा। अभी आप लोगों को चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करना है, ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए आर्ट एंड कल्चर, तो मैं सोच रही हूँ आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करते हैं, बट देखते हैं क्या बनता है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स जुलाई के बाद, जुलाई से इकोनॉमिक्स ही स्टार्ट करनी है। मेरा टारगेट है कि आपको इको कंप्लीट कराना है। फाइन, हम थोड़ा भटक गए। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली अपग्रेडेशन मिला है और वो नवरत्न कैटेगरी में आ गई है, नवरत्ना कंपनी बनी है, वो है रेल विकास निगम लिमिटेड, राइट। ये जो चीज़ है ना, इसको हम इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप लोगों ने नोट्स बनाए या नहीं बनाए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए, इसी के साथ हमारा वीडियो भी हुआ कंप्लीट। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हैं। बार बार मैं कहती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ पॉइंट्स ढूंढने में, कई बार तो 4-4 पॉइंट्स ही मिलते हैं, फिर भी इधर उधर ढूंढ ढूंढ के पॉइंट्स इकट्ठा करना बहुत मुश्किल जाता है। तो आप बस नोट्स बनाएं, अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।